हुआ ये अरे सोच समझ के गुरुवर ने राजा तोता गयो बनाई। बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोले तेरी जान बचा रहा हूं पागल, मैं तुझे पुनः इंसान नहीं बना सकता हूं। फिर क्या बना रहे? बोले तोता। अरे राजा सुखसेन के देश में अरे तोता बसी हो जाई। लाला तू एक खतरनाक जादूगर की कील से विद्या से भेड़ बना है और इसका उपाय मेरे पास नहीं है। तू कैसे पुनः मानव बनेगा? लेकिन हां तेरे राज्य का जो जादूगर है उसकी विद्या तेरे राज्य तक ही सीमित है और मैं भी तेरे राज्य में आता हूं, वो कभी भी यहां आ सकती है, तुझे मारने वाले कभी भी आ सकते हैं। महाराज ने राजा सुखसेन के राज्य में तोता को छोड़ दिया। बोले नहीं रहो, जिंदगी जियो, कम से कम मरोगे तो नहीं। ब्राह्मण देव गुरुजी बोले महाराज की जादू यहां नहीं आवेगा और यहां से राजा बाहर गया तो मारो जावेगा। राजा तोता बना सोच रहा है ओरे बनवारी ओरे गिरधारी 16,000 कैसे राखी है मेरी साथ में बादर दीने पारी ओरे बनवारी 16,000 कैसी राखी है मेरी साथ में बादर दीने पारी ओरे बनवारी। राजा सुखसेन के राज्य में तोता छोड़ दिया है, वहां उस जादूगर का जादू काम नहीं करता है और इधर जादूगर के पास पुनः 7 स्त्रियां पहुंची हैं। बोली बताओ वो तुम मरे नहीं है, अगर काऊ तरीका से लौट आई तो हमें भी फांसी लगेगी और तुम्हें भी फांसी लगेगी। तो जादूगर ने अपने जादू से कहा अरे जादू ने कतईयो बताई अरे जादू ने कतईयो बताई और कहां पे भेड़ बसी है जाई। जादू बोलो अरे आका तोता गयो बनाई अरे राजा सुखसेन लयो है बसाई। जादूगर बोला मेरा जादू बता रहा है राजा सुखसेन के राज्य में तोता बना बैठा है। तुम एक काम करो, बहेलियाओं से शिकारियों से कहो कि एक तोता के बदले 5 असरफी दी जाएंगी और तोता लाओ। तोता आते जाए तुम मारते जाओ और जब राजा आ जाए तो उसे भी मार देना। हुआ ये शिकारियों को आज्ञा दे दी। और इधर राजा धर्मसेन तोता बने राजा सुखसेन के राज्य में जीवन काट रहे हैं। और राजा तो राजा है,
जितने भी नगर के तोता थे जंगल के, सबके महाराज धर्मसेन मुखिया बन गए, तोताओं के भी राजा बन गए। क्योंकि नए नया सत्संग सुनाते हैं, नई नई ज्ञान की बात सुनाते हैं, लेकिन एक ही चीज रहती है, जख्मी दिल, धोखा। कहते हैं किसी तोती पे भरोसा मत करना। अब जो आग कैसे कहावत है ना, दूध का भुस्सा हुआ मठा फूक फूक कर देता है। तो श्रोता बंधो, राजा तोता बने उपदेश देते हैं, कहते हैं भैया नारी के चक्कर में मत फंसना, बेमौत मारे जाओगे। तोता बोलो, बिना राम के जा दुनिया में कोई नहीं हमारो, और विपत में भैया जा दुनिया में कोई न पूछन हारो। तोता बनकर के राजा धर्मसेन अपने जंगल के जितने तोता हैं उनके मठाधीश राजा बन गए। उपदेश देते हैं और तोता भी बड़े भाव से उन्हें श्रवण करते। और इधर शिकारी लोग तोताओं को पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, 5 असरपी लेते हैं। सातों रानी तोता को पहचानती है, हमारे वाला कौन सा है। पहचान कैसे होगी कि माथे में कील लगी होगी, लेकिन कोई कील वाला मिलता ही नहीं है, लेकिन तोताओं को मारती जा रही है। हुआ ये बिना राम के जा दुनिया में और एक कोई नहीं हमारो, विपत में भैया जा दुनिया में कोई न पूछन हारो। अरे कोई न पूछन हारो दादा, कोई न पूछन हारो। अरे तब ही जंगल में शिकारी ने आखी बचन उचारो। राजा सुखसेन के राज्य में तोता बहुत रहते हैं, तो शिकारी लोग वहीं चले। अब शिकारी को देख के तोता उड़ गए। तो रविंद्र शिकारी भी बड़े चालू होते हैं। शिकारियों ने आज के जमाने में कहते हैं फेविकॉल, फेविक्विक, एलपी, लेकिन पहले चलता था गोंद। पूरे पेड़ पर गोंद लगा दिया, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा तोता रहते थे। शिकारी ने सोचा कि रात को विश्राम करेंगे तो सब तोता चुपक जाएंगे, और हुआ भी यही। महाराज धर्मसेन सभी तोताओं को लेके अपने पेड़ पे पहुंचे, चुपक गए। अब बोले महाराज के अब तो हाँ भाई मारे जाएंगे। तो राजा ने एक बात कही सब तोताओं से कि हे तोताओ, मुझे मानते हो अपना? हाँ मानते हैं। तो सुनो, जैसे ही सुबह शिकारी आए तो सब ढेने आ जाओ, गर्दन तोड़ लो, सांस लो मत, शिकारी समझेगा सब मरे गए। जैसे ही उस सबको नीचे रखे और जब सब नीचे हो जाओ तो सब उड़ जाना। तो ये सही है। हुआ भी सवेरे ही यही रविंद्र। अरे धीरे धीरे
हुआ ये तोता गोंद से चिपक गए हैं। शिकारी बोला आज तो बहुत अच्छी दक्षिणा बनेगी, एक तोता पे 5 मुसरफी हैं। अब जब तोता को छुड़ाता है तोता छूटते हैं, तोता गर्दन लटकाए हैं भक्तजनों। तो शिकारी समझा भाई आज का तो भाग्य खराब है, लगता है सब मर गए। तोता बड़े चालू होते हैं, एक आंख से देख लेते हैं कितने रह गए। आए गिर गए, छुड़ाए फिर भी मर गए, आए फिर चोंच दे दी मर गए। हुआ ये अकेले रविंद्र राजा रह गए। सब तोतन ने समझी, सब छूट गए। अरे तोता चुप के गोंद से जाई, अरे राजा को दिल घबरायो। अरे अब ये काल हमारो आयो, अरे राजा ने ये वचन सुनायो। राजा ने कही मक्कड़ बनाए रही हूं सबरे, अरे सब मक्कड़ लइयो बनाए, अरे राजा को दिल घबरायो। सब तोता छूट गए, रविंद्र अकेले राजा चुप के रह गए। तोतन ने समझी कि सभी छूट गए, सब उड़ गए। राजा बोले अब के मरे। शिकारी बोलो वाह क्या धंधे की बाट लगी है, कम से कम बहुत असरफी बनती, लेकिन तोता बड़े चालू निकले। एक रह गया, बोले तो हम खाएंगे। अरे के चुप के अरे राजा रही गए। अरे के चुप के राजा रही गए। अरे मौका पाए की सबरे तो था अंबर उड़ गए। अरे अकेलो राजा हाथ आयो। अरे पिंजड़ा में गयो डार शिकारी, मन में दुखी आयो। भक्तजनों महाराज पिंजड़ा में बंद हैं। बोला है वो शिकारी तोताओ तुम बहुत चालू हो। पेशावर के राजा धर्मसेन की पत्नियों ने तोता पालने का शौक पैदा कर लिया है। वो तोताओं को 5 मोहर असरपियों में खरीदती हैं। अगर ये 200-500 तोता सब होते तो आज हम मालामाल हो जाते। सोई राजा समझ गो कि ये हमें हमारी रानियों के पास ले जा रहा है, और रानियों को मालूम भी पड़ गया कि हम तोता बने, अब नहीं बचेंगे हम। शिकारी लेके जा रहा है, और रविंदर हरे कैसे जान बचे राजा की, तुम्हें किस
शादी समझाई है और भागी दूसरो सुन लियो मेरे बोल गयो अब जाई है। हर प्रिया चरित्र में जाने कोई हसन मार की सती होई। अरे राम करे अब होयो सोई। महाराज शिकारी से बोले भैया ए भैया मुझ छोड़ रहे लेट तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का और इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें तैयार है। अभी इसे सुन लो सुबह दूसरा भाग सुन लेना। के मने हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। साथ साथ ढोलक पर सहयोग दे रहे हैं हमारे अनुज रविंद्र जी जो गांव नगला हिमाचल के रहने वाले हैं। चिमटा से सहयोग दे रहे हैं आदरणीय राजू अध्यापक जी जो गांव किशनपुर के रहने वाले हैं। और झनकार दे रहे हैं हमारे शिष्य पीकेश कुमार शास्त्री जो ग्राम पेंडत के रहने वाले हैं। और हम आप सबके दास पंडित भारत शास्त्री के मने हैं